नमस्ते। आजकल ऑनलाइन दुनिया में जितनी सुविधा में उतना ही खतरा भी है, खासकर जब पैसे की बात हो। हाँ बिल्कुल। रोज नई चीजें सामने आ रही हैं। तो आज हम जरा गहराई में जाकर बात करेंगे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड यानी वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर। कुछ स्रोतों की मदद लेंगे और खास ध्यान देंगे तेलंगाना में हाल में हुई कुछ घटनाओं पर। हाँ, एक लेख है शून्य बनावक नफ्याचा तोटा, वो काफी जानकारी देता है इस बारे में। सही। तो आज का मकसद यही है कि ये घोटाले कैसे होते हैं, इनके तौर तरीके क्या हैं और कैसे आम निवेशक मतलब भोले भाले लोग इनके शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल, समझना जरूरी है ताकि लोग सावधान रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद का एक मामला है, काफी चौंकाने वाला। एक 52 साल के प्राइवेट कर्मचारी, हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में। उनसे 2 करोड़ 36 लाख रुपए ठग लिए गए। 2 करोड़ 36 लाख, इतनी बड़ी रकम, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, हुआ ये कि उन्हें शून्य नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। सुनने में आया है कि इसे सर्वजीत सिंह विर्क और श्वेता नाम के लोग चला रहे थे। अच्छा। और ये ग्रुप, जहां तक मुझे पता है, खुद को एआई पावर्ड ट्रेडिंग हब बताता था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला। हाँ वही, आजकल ये एआई शब्द का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ये ग्रुप स्टॉक मार्केट टिप्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और यहां तक कि ट्रेनिंग देने का भी वादा कर रहा था। और यहीं से खेल शुरू होता है। भरोसा जीतने के लिए उन्होंने पहले एक ऐप पर नकली मुनाफा दिखाया। ये बहुत आम तरीका है इनका। अच्छा, मतलब पहले थोड़ा फायदा दिखाओ ताकि हाँ, ताकि लोग जाल में फंस जाएं। विश्वास बन जाए कि हाँ, यहाँ पैसा बन रहा है। और फिर उसी भरोसे के चक्कर में पीड़ित ने लगातार पैसा लगाना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी रकम, यहाँ तक कि आईपीओस में भी। हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में भी पैसा लगा दिया। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक मोड़ आता है। वही पैसे निकालने की बात आई होगी तब। बिल्कुल, जब भी पीड़ित ने अपने पैसे, वो जो प्रॉफिट दिख रहा था ऐप पर, उसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। रोक दिया मतलब कैसे? उनसे और पैसे मांगे गए, कभी टैक्स के नाम पर, कभी कोई और चार्ज बताकर, कोई ना कोई बहाना। ओ, तो मतलब पैसा वापस मिला ही नहीं? नहीं। नतीजा ये हुआ कि पीड़ित ने कई बार में छोटे बड़े ट्रांजैक्शंस मिलाकर कुल 2 करोड़ 36 लाख 40 हजार रुपए गंवा दिए। उनकी शिकायत में साफ लिखा है, मुझे शून्य रिटर्न मिला, पूरा निवेश चला गया। बाप रे। और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस अब जांच कर रही है। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे पहले धीरे धीरे भरोसा बनाया जाता है और फिर जब इंसान पूरी तरह फंस जाता है तो उसका सब कुछ लूट लिया जाता है। ये जो भरोसा बनाने और फिर तोड़ने का तरीका है, क्या ये आजकल आम हो गया है इन ऑनलाइन स्कैम्स में? और ये एआई जैसे शब्दों का इस्तेमाल, इसका क्या रोल है? हाँ, ये पैटर्न मतलब ये तरीका बहुत कॉमन है। इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि साइबर धोखेबाज अक्सर एआई, ब्लॉकचेन ऐसे फैंसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? लोगों को लुभाने के लिए। हाँ, क्योंकि ये शब्द भविष्य की टेक्नोलॉजी और बड़े मुनाफे का एक एहसास दिलाते हैं। अच्छा। लोगों को लगता है कि अरे वाह, कुछ नया है, इसमें जरूर फायदा होगा। ये असल में उम्मीद और भरोसे का एक शॉर्टकट बेचने जैसा है। अच्छा। वो नकली ट्रेडिंग ऐप बनाते हैं। ये ऐप शुरू में मनगढ़ंत मतलब नकली मुनाफा दिखाते हैं, फिर लोगों को उकसाया जाता है कि और पैसा लगाओ, बड़ी रकम लगाओ, और जब वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं तब खेल खत्म, पैसा मिलता नहीं। एग्जैक्टली तब उन पर कोई ना कोई पाबंदी लगा दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप और नकली फाइनेंशियल एडवाइजर, ये इनके बड़े हथियार हैं। खासकर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। और ये सिर्फ बड़े निवेश वाले स्कैम तक ही सीमित नहीं है ना, छोटे मोटे लालच देकर भी ठगी हो रही है, जैसे वो जगत्याल वाला मामला। हाँ, जगत्याल में एक अलग तरह का केस हुआ। वहां साइबर क्रिमिनल्स ने एक व्यक्ति को फोन किया। फोन पर? हाँ, फोन पर खुद को रत्नाकर बैंक लिमिटेड यानी आरबीएल बैंक का अधिकारी बताया और कहा कि हम आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, लिमिट बढ़ाने का झांसा? बिल्कुल। फिर भरोसे में लेकर पीड़ित को एक लिंक भेजा मैसेज में या जैसे भी, और उन्होंने क्लिक कर दिया होगा। हाँ, जैसे ही पीड़ित ने उस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स डाली, शायद कार्ड नंबर, सीवीवी, ओटीपी वगैरह, गए पैसे। तुरंत उनके खाते से 41,000 रुपए निकल गए। अब उन्होंने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो मतलब चाहे वो करोड़ों का निवेश घोटाला हो या ये क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा, तरीके अलग अलग हैं पर मकसद एक ही है, लोगों का पैसा ठगना। ये मामले क्या दिखा रहे हैं? कोई बड़ा ट्रेंड? देखिए, ये दोनों ही मामले दिखाते हैं कि तेलंगाना में और शायद पूरे देश में ही ये ऑनलाइन घोटाले कितने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, मतलब कितने शातिर और आम होते जा रहे हैं।
साइबर अपराधी लोगों की पैसे कमाने की इच्छा, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं और डिजिटल चीज़ों पर जो उनका भरोसा बढ़ रहा है, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। पैटर्न साफ है, पहले भरोसा जीतो, फिर उनकी जल्दी अमीर बनने की लालसा का इस्तेमाल करो और पैसा लूट लो। तो पुलिस क्या कह रही है, लोगों के लिए क्या सलाह है? पुलिस लगातार अपील कर रही है, चेतावनी दे रही है। उनका कहना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हो, पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी असलियत को अच्छी तरह से जांच लें, वेरीफाई करें। हाँ, ये ज़रूरी है। और अनजाने ऐप्स, अनऑथराइज्ड ऐप्स डाउनलोड करने से बचें। कोई भी संदिग्ध लिंक आए, ईमेल पर, मैसेज पर, व्हाट्सएप पर, उस पर क्लिक ना करें। और अपनी बैंकिंग डिटेल्स कभी नहीं फोन कॉल पे या मैसेज पर अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स, कार्ड नंबर, पिन, ओटीपी ये सब कभी किसी से शेयर ना करें। बैंक वाले कभी ये सब फोन पर नहीं पूछते। सही बात है। और अगर जरा सा भी शक हो, कोई भी गतिविधि संदिग्ध लगे, तो तुरंत अपने बैंक को और साइबर क्राइम पुलिस को रिपोर्ट करें, देर ना करें। तो कुल मिलाकर जो सार निकलता है वो यही है कि इस डिजिटल दुनिया में अगर आप वित्तीय मौके तलाश रहे हैं तो बहुत ज्यादा अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। ये एआई या अंदरूनी जानकारी, गारंटीड रिटर्न जैसे जो आकर्षक शब्द हैं, ये अक्सर खतरे की घंटी हो सकते हैं। और वो पुरानी कहावत कि अगर कोई चीज सुनने में सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस बातचीत से यही सबसे बड़ा सबक मिलता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे धोखेबाजों के तरीके भी ज्यादा शातिर होते जा रहे हैं। चलते चलते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जैसे जैसे हमारी पूरी वित्तीय दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और हर चीज पे, हर वादे पे थोड़ा शक करने की जो एक स्वस्थ आदत है, वो पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है, खासकर जब कोई वादा हकीकत से परे लगे?